दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। अब सब लोग बुशरा रहमान के नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। बहुत साल पहले उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई जो हमेशा के लिए दिल में अपना नक्श छोड़ गई। एक मुलाकात में बुशरा रहमान के किचन में उनके साथ बातें करते हुए उनके मियाँ जी यानी कि रहमान साहब का पुरस्रार सा खाका बना था हमारे जहन में। यूँ लगा कि वो बुशरा रहमान के किसी अफसाने के एक जिंदा किरदार हैं। आप इसे एक्टिव इमेजिनेशन समझ लीजिए या उनका मोहब्बत और अनहमाक से मियाँ जी के लिए हलवा बनाना था, क्योंकि तबीयत उस दिन कुछ नासाज थी उनकी और वो ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अब हमारे इस ओवर एक्टिव इमेजिनेशन का अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त जहन में खाका कैसा बना होगा। शायद इसलिए भी कि घर के निचले हिस्से को देखने के बाद और घर में दाखिल होते हुए बासमती चावल के पौधों की महक से एक और भी रोमानवी सा माहौल जहन में बन सा गया था। इसी वजह से शायद रहमान साहब बगैर देखे और घर के ऊपर वाले हिस्से को यानी बेडरूम वगैरह देखे बगैर हमने उनको एक बड़े से कमरे में बड़े से बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए ख्याली ख्याल में देख लिया था, जो उस वक्त बहुत मुतमईन तरीके से शाम की चाय और बेगम के हाथ का बना हुआ हलवा उसका इंतज़ार कर रहे थे। जहन में उस वक्त ये भी आया कि ये किस किस्म की तबीयत नासाज है जो हलवा खाने से बहलती है। वो बात एक तरफ है, हम चलते हैं वापस जहाँ से बात शुरू की थी। हाँ, तो शायद उस दिन खानसामा छुट्टी पर था, लेकिन इतना याद है कि बुशरा रहमान ने कहा था खानसामा होते हुए भी वो हमेशा हलवा खुद ही अपने हाथों से बनाती हैं, क्योंकि मियाँ साहब को उन्हीं के हाथ का बना हुआ हलवा पसंद है खाना। वाकई में उस दिन रहमान साहब पर बहुत रश्क हुआ। चलते हुए बुशरा जी ने मुझे दिए कुछ नावल और रसाले तोहफे के तौर पर। नावल तो खैर बहुत पहले ही पढ़ लिए और रसालों को भी कुछ इधर उधर से पढ़ा, शायद ठीक से नहीं पढ़ा था। अब जब पॉडकास्ट शुरू की तो रसालों को बाकायदा गौर से देखा तो बाखुदा खुशी और हैरानगी का आपको बयान करना मुश्किल है। इतने साल पहले उस वक्त से अब तक ये भी ना सोचा कि रहमान साहब का प्रोफेशन क्या है और क्या वो भी लिखने पढ़ने का शौक़ रखते हैं। लाजमी तो नहीं कि हर कामयाब इंसान को किताबें पढ़ने का भी शौक़ हो और फिर उसके ऊपर ये कि लिखने का भी शौक़ हो। हाँ, तो अब पिछले चंद महीने से पॉडकास्ट को इकट्ठा करते हुए बुशरा रहमान के दिए हुए किताबें और रिसाले उनके औराक में जहाँ खूबसूरत फहरिस्त में बुशरा रहमान की तहरीरें थीं, वहाँ एक अफसाना कहानी मिली जिसका उन्वान था मोहतरमा। फिर लिखा था अब्दुल रहमान मियाँ। हमारे जहन की सोहल पसंदी का ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि मोहतरमा और रहमान मियाँ का ताल्लुक आपस में जोड़ न सके। यूं जैसे जहन ने पक्का यकीन कर लिया था कि रहमान साहब तो बिल्कुल भी कोई कहानी या अफसाना या शेर समझ लीजिए बिल्कुल नहीं लिखते। इस रसाले का नाम है आंचल और ये गालिबन एक स्पेशल एडिशन था बुशरा रहमान के नाम, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तहरीरें या तो बुशरा रहमान की थी और या उनके बारे में थी। बड़ी बड़ी खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी बुशरा की और उनके हस्बैंड की, उनके बच्चों की, और एक ख़ास मजमून जो है कि बुशरा रहमान ने अपनी वालदा के बारे में लिखा है। कुछ डायरी के वर्क भी हैं उसमें, बहुत खूबसूरत तस्वीरें भी हैं। हाँ, तो मोहतरमा के उन्वान से लिखी हुई तहरीर के नीचे लिखा था अब्दुल रहमान मियाँ। बहुत साल पहले जब उसे देखा तो सफ़ा उलट दिया कि ये किसी अब्दुल रहमान मियाँ का लिखा हुआ शायद होगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ बुशरा रहमान की तहरीरों को ही पढ़ना था। अब इतने साल जब मोहतरमा के और एक ब्लैक स्ट्रिप पर छोटे से हरूफ में लिखा पढ़ा बुशरा के शौहर अब्दुल रहमान मियाँ के ख्यालात, दिमाग चौंका, परेशान हुआ, बल्कि अफसुर्दा भी हुआ बाकायदगी से, क्योंकि अफसुर्दगी अपने आप पर थी कि इतने साल पहले इस उन्वान को ध्यान से क्यों ना पढ़ा। फर्क उलटने की जल्दी क्या थी, अपने जाहिल होने का बाकायदा यकीन हो गया, जिसकी वजह से अफसुर्दगी को और भी हवा मिली। अब इतने सालों के बाद, इतनी महरूमी और अजियत के बाद अब्दुल रहमान मियाँ के ख्यालात आप तक पहुँचाना लाज़िम व मलज़ूम है। ज़रा हम भी तो देखें वो कितने सहर आमेज़ हैं। उस बुशरा ने जिसने अपनी चंद मुलाकातों में इतना गहरा नक्श छोड़ा हमारी यादों पर, और वो सब लोग जो उनसे मिले उन्होंने भी बुशरा को बिल्कुल वैसा ही पाया जैसे हमने। हो सकता है रहमान साहब की तबीयत इसीलिए नासाज होती हो जानबूझकर कि बुशरा अपने हाथ से उन्हें हलवा और चाय बनाकर देंगी
اور پھر ان سے بہت سی باتیں کریں گی۔ اگلی چند پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ عبد الرحمن میاں کے خیالات ضرور شیئر کریں گے۔ نوٹ کر لیجئے، اس کا عنوان ہوگا محترمہ۔ آخر میں I leave you with thought of the day۔ خالد حنیف کا قول ہے، مرد کا کڑا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اسے ماں اور بیوی کے درمیان توازن رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless، اللہ حافظ۔